ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। अब आगे एक रिजल्ट तो आपको ये पता है, बाकी और रिजल्ट भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डाला है ना मैंने, इसकी लेंथ को हम पी डैट कर ले रहे हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास आता है। वो क्या आता है? कौन सा वाला क्वेश्चन? हम्म। तो सारे ही हैं, 10th क्लास के ही तो बता रहा हूँ, तो सब 10th क्लास का ही है। अब एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा इस रिजल्ट को वो आपसे। ये बात समझ आ रही है आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, पहला तो इसी इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है। ये आपको दो रिजल्ट पता होने चाहिए डायरेक्ट। अब यहाँ पर ये समझ आ रहा है क्या? अभी मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा तब। हम्म। आगे और क्या रिजल्ट पता होने चाहिए आपको? अ, एक तो पी निकालने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर की लाइन निकालने के लिए ये तरीका था। एक पी निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। पी इक्वल टू होता क्या है? पी इक्वल टू होता है ए बी अपॉन सी। ये समझ आया क्या बता रहा हूँ ये? ठीक है। ए बी मतलब जो दो साइड हैं इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, और सी से हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, तब भी हमें पी की लेंथ पता चल जाती है। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एक और क्या रिजल्ट है हमारे पास? एक रिजल्ट है जो पी की लेंथ होती है वो पी का स्क्वायर एक्चुअली। पी का स्क्वायर क्या होता है? पी का स्क्वायर होता है ये बीच में जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट ध्यान देना, ए डी इंटू बी डी। पी स्क्वायर क्या होता है? ए डी इंटू बी डी। ये बात समझ आई आपको? क्लियर है ये दोनों? नेक्स्ट देखो इस पर बेस्ड क्या रिजल्ट होता है इंपॉर्टेंट। एक रिजल्ट आता है हमारे पास, अगर हमें चाहिए हो ए डी की लेंथ चाहिए हो अगर हमको, तो ए डी की लेंथ कितनी आती है? ए डी के पास वाली साइड कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे? ए डी के पास कौन सी साइड? ए डी के पास कौन सी साइड दिख रही है आपको? ए डी के पास बी डी दिख रही है? अच्छा। ए डी के पास ए सी, ए सी दिख रही है। मैं इसमें ट्रायंगल की साइड में पूछ रहा हूँ, ए सी या बी सी में? बी सी में तो ए सी दिख रही है आपको। तो ऊपर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ए बी। नहीं, केवल ए बी। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा देखो, अभी कभी कंफ्यूजन हो जाए ना आपको ऐसी कि यहाँ पर नीचे जैसे अब आप ए बी का स्क्वायर बोल रहे हो, तो यहाँ पर होता क्या है देखो, इसकी ए डी की यूनिट क्या होगी? ए डी की यूनिट क्या होगी? लेंथ है ना ये, सेंटीमीटर मान लो। ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है ना सभी को? तो एडी की लेंथ सपोज सेंटीमीटर है, तो अगर मैं एसी की लेंथ, ऊपर एसी का स्क्वायर है तो एसी की भी लेंथ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एबी की लेंथ भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर आएगा। अगर मान लो नीचे भी सेंटीमीटर, अगर ए बी स्क्वायर होता नीचे, तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता, यूनिट लेस हो जाता, तबकि एडी की तो लेंथ होगी ना सेंटीमीटर। आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो ये? फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो आप? क्या? अरे मैं बता, आप फिजिक्स में यूनिट निकालना नहीं पढ़ते हो? फॉर्मूला बताया पीछे मैंने, पीछे फॉर्मूला बताया था आपको। सी डी पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या होता है? ए डी इंटू बी डी। यही तो बताया। अब जब पी क्या है? लेंथ है, तो इसकी यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ए डी की लेंथ सेंटीमीटर, बी डी की लेंथ भी सेंटीमीटर, मतलब ये फॉर्मूला ठीक है हमारा।
नेक्स्ट आप बताओ मुझे बी डी का स्क्वायर क्या होगा। बी डी क्या होगा, स्क्वायर नहीं, बी डी। बी डी कितना होगा। क्या क्या स्क्वायर। नहीं, सी डी कहाँ से आ गया। बी सी स्क्वायर। ए बी। ए बी। ठीक है। तो ये थ्योरम थी जो मैंने अभी आपको बताई, थ्योरम नहीं, रिजल्ट है ये, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड इन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बोलो। ये सारे फॉर्मूले हमारे आए कहाँ से, ये आए सभी सिमिलैरिटी से। ठीक है। सिमिलैरिटी आपने पढ़ा हुआ है, तो सिमिलैरिटी से आप सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो। अच्छा, सिमिलैरिटी जब हम लगाते हैं तो हमको पता है ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं एक दूसरे के। तीनों ट्रायंगल कौन कौन से। तीनों ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल मतलब ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपका ए सी डी, और तीसरा ट्रायंगल है आपके पास ये वाला बी सी डी। तीनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है। तो इस सिमिलरिटी से आप सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो। हम एक प्रूव करके देख लेते हैं। कौन सा वाला। हमने अभी पढ़ा था क्या, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर पढ़ा हमने क्या, ए डी इंटू बी डी। आप प्रूव करके बताओगे कैसे प्रूव होगा इसका। इसके लिए हमें कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने होंगे ये बता दो मुझे आप। ए सी डी और बी सी डी। ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने होंगे, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैंने ड्रॉ पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ए सी डी को ड्रॉ कर रहा हूँ। ए सी डी को ड्रॉ किया तो ये डी 90 है यहाँ पर, एंड ए को मैं ऊपर ही रख लेता हूँ और सी को मैं इधर रख लेता हूँ। अगर बी सी डी को मैं ड्रॉ करूँगा तो डी डी 90 है, तो 90 90 एक साथ रखने पड़ेंगे। और इनमें कौन सा एंगल इक्वल है मुझे बता सकते हो, ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा इन ट्रायंगल बी सी डी। बी ए के इक्वल नहीं, मतलब आप कहना चाह रहे हो ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, नहीं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़े ना है, सी के इक्वल होगा। तो ए एंगल होगा सी के इक्वल, और रह गया इसमें बी। ये बात समझ आई आपको। कम कम आई होगी। बोलो। अगर आपको एंगल में कंफ्यूजन है कौन सा एंगल इसमें इक्वल है, तो मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था, आप बी को थीटा लेट कर लो। ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अगर ए 90 माइनस थीटा, अच्छा ये थीटा है, बी वाला अगर थीटा है, तो मुझे आप बता दो ये एंगल कितना होगा। ये एंगल मतलब बी सी डी कितना होगा, जल्दी से। जल्दी बोलो। मैं आपसे ये पूछ रहा था यहाँ पर कि अगर मेरे पास एंगल ये वाला दे रखा है थीटा बी, तो मैं आपसे पूछ रहा था बी सी डी एंगल कितना होगा, और ये डी 90 है यहाँ पर। जल्दी से बोलो। 90 के 90 तो ये वाला है डी, ये मैं ये पूछ रहा हूँ बी सी डी। 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है। क्यों, क्योंकि क्योंकि आपका कौन से दो एंगल का सम, ये देखो इस वाले एंगल का सम, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, और इस वाला एंगल का सम 90 होगा, क्योंकि ये 90 है। इस वाले ट्रायंगल में देखो आप केवल, अगर ये 90 है तो इसका सम और इसका सम 90 होगा ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब ये थीटा अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो आप, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हम कह सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये एंगल ए लिया है, ये वाला एंगल ए यहाँ लिया है, और इसको मुझे ये इधर इधर छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला बना रहा हूँ, तो एंगल ए किसके इक्वल है यहाँ पर, सी के इक्वल।
तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ये सी लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बी सी डी में बी रह गया, बी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर है ये? ठीक है, अब क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो आप, मैं जो साइड है वो लिख दे रहा हूँ। सी डी, सी डी आपको दिख रहा होगा, ये पी है और यहाँ पर ये पी है। ठीक है, ए सी, ए सी को मैं क्या लिख रहा था, ए सी को मैं लिख रहा था बी, क्योंकि बी एंगल के सामने है। और इसको सी बी को क्या लिख रहा था, ए, क्योंकि इसके सामने इसको सी लिख रहा था। तो ए डी, या फिर आप लोग छोड़ो, पी लिख लिया ना, काफ़ी है। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें सिमिलैरिटी लगा के बताओ जल्दी से। पी हमको चाहिए, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप पी, एक सेकेंड, कहाँ पर लिखूं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो। देखो यहाँ पी, कौन क्या कह रहा है ये पी की लेंथ फाइंड करो आप। तो होगा क्या, देखो ये सी डी है ना, ये गायब हो जा रहा है एक तो, यहाँ पर एक सेकेंड, ये पी था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये साइड दिख रही है आपको, सी डी, सी डी मतलब पी, अपॉन क्या लेना पड़ेगा मुझे, बी डी। ठीक है, इक्वस टू, अब मैं ले रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में ए डी, तो ए डी अपॉन क्या आएगा, जल्दी से बताओ कोई मुझे। अब अरे, सी डी, सी डी मतलब पी। ठीक है, अब यहाँ जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पी स्क्वायर इक्वस टू ए डी इंटू बी डी आ जाएगा। ये फॉर्मूले का आपको प्रूफ समझ आ गया होगा। हाँ बोलो। हाँ, तो इसी तरीके से आप फॉर्मूले अगर प्रूफ करने हैं तो सारे कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ए बी मेरे पास है 6 और बी सी 8 है, तो आप मुझे ए डी की लेंथ बता दो कितनी होगी। अगर मैं ए डी पूछ रहा हूँ, ए डी मतलब ये जो हाइपोटेनियस है इसका कुछ पार्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाइपोटेनिस का कुछ जो पार्ट है वो पूछ रहा हूँ। हाइपोटेनिस का जो भी पार्ट अगर निकालना होगा आपको, वो कैसे आएगा, इस वाले पार्ट के पास जो साइड होगी उसका स्क्वायर, मतलब ए बी है इसके पास, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ए बी कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, अपॉन में मुझे चाहिए ए सी। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ए सी हो जाती है 10 पाइथागोरस से, ये आपको पता रहना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। ठीक है, तो नीचे 10 आएगा, आंसर 3.6। खत्म क्वेश्चन। समझ आया आपको ये भी? मैंने आपको साइड दे दी ए बी 12 और बी सी 5। ठीक है, आप लोगों को बताना है लेंथ ऑफ बी डी जल्दी से। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, पहले तो आप एक काम करो, इसका हाइपोटेनस निकाल दो। हाइपोटेनस आपको पता है कितना होता है इस केस में, ये 13 हो जाता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है भी 12, 15, 12, 5, 13। तो अब अगर मुझे क्या चाहिए, ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए जो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ राइट वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे। तो इस वर्टेक्स की ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, दोनों साइड कौन सी, 90 डिग्री को जो कंटेन करती हैं, उनका प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेनियस। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास ये। ठीक है, अब दोनों साइड कितनी है, 12 और 5 है, अपॉन हाइपोटेनियस 13। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 60/13 आएगा। तो 4.8/5, 8 मतलब 80 हो जाएगा, 80 मतलब 6 टाइम जाएगा, और फिर 4.6 समथिंग आ जाएगा। समझ आया? आपको दे सकता है, अगर आपको एडी, ये फिगर वही है, सब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे। अगर
हाँ, ये साइड 9 है। कौन सी साइड? एडी अगर 9 है, एडी अगर 9 है, ठीक है, और बीडी आपका 6 दे रखा है, ठीक है, तो आपको बताना है, हाँ सीडी बताना है आपको, सीडी कितना होगा। हम्म। हम्म। क्या किया होगा? हाँ। हाँ, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। तो आपने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया, 36 हो जाएगा। ए डी 9 दे रखा है तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेट एक्स लिखोगे, एक्स ये 4 आ जाएगा। तो ये तो आपको दे रखा है क्वेश्चन। सपोज ये दे रखा है 15, ए बी 15 दे रखा है, बी सी 8 दे रखा है, और आपसे बी डी की लेंथ पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी को मैं पी लेट कर लेता हूँ मान लो। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला ये भी लगा सकते थे, 1/p² इक्वल टू 1/15 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब हाइपोटेन्यूस निकालना मुश्किल हो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इस तरीके से नहीं करोगे। यहाँ पर पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसमें हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 15/8 में क्या होता है हाइपोटेन्यूस? 17। ठीक है, 15 और 8 जब होती है साइड तो हाइपोटेन्यूस आता है 17। तो अब ये 1/p वाला फॉर्मूला ना लगाकर, 1/p² वाला फॉर्मूला ना लगाकर, आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे बीडी की लेंथ निकालने के लिए? आप बीडी की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा? ए बी इंटू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बात समझ आई क्या बता रहा हूं मैं? तो हो जाएगा 15 × 8/17। तो दोनों में से कोई सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ये वाला भी लगा सकते हो और 1 अपॉन वाला भी लगा सकते हो। लेकिन 1 अपॉन इसको लगाने के लिए आपको हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है, उसमें हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही है बात समझ आप लोगों को?